हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले ये स्लीव्स डिज़ाइन का कटिंग। अगर आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन का कटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि ये डिज़ाइन को आप किस तरीके से कटिंग कर सकते हो। एकदम बारीकी से मैंने समझाया है कि इसको आप किस तरीके से कटिंग करके बना सकते हो। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अमेज़ॉन से बहुत सारे वॉचेस मंगाया है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये सारे वॉचेस मंगाया है। तो ये वॉच का आप क्वालिटी देख सकते हो, ये मैंने अपने लिए मंगाया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वॉच कैसा है। तो इसका आप क्वालिटी देख सकते हो। ये एक एक करके मैं आपको सारे वॉचेस दिखा देता हूँ। तो ये वॉच आप देख सकते हो, ये गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ऑर्डर किया था। और यहाँ पे भी एक गोल्डन वॉच है, तो ये भी आप देख सकते हो, ये थोड़ा लाइट गोल्ड है और यहाँ पे थोड़ा सिल्वर टाइप में है और सिल्वर के साथ ये ब्लू स्टोन है। तो ये वॉच भी मुझे अच्छा लगा तो इसको भी मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया है। और यहाँ पे एक वॉच है, यहाँ पे दो वॉच है और ये दोनों कपल्स के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दोनों का डिज़ाइन सेम है लेकिन ये साइज़ में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये मेंस के लिए है, ये फीमेल्स के लिए है। तो यहाँ पे ये सारे वॉचेस जो है मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी वॉचेस परचेस करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। अभी आपको अमेज़ॉन पे इसके ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मैंने और भी 2-3 वॉचेस ऑर्डर किया है जो कि अभी आने वाला है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो ये स्लीव्स को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। तो ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है। और उसके बाद हम यहाँ से स्लीव्स का लंबाई नापेंगे यहाँ से। तो हमारा जो स्लीव्स का लेंथ है वो है 10.5 इंच, क्योंकि ये जो स्लीव्स है वो एल्बो लेंथ का है। तो ये 10.5 इंच का हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे हम लेंगे स्लीव्स का जो हमारा एल्बो का राउंड है वो, तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पे और उसको हम इस तरीके से एक सीधा मार्क करेंगे इस तरीके से। और अभी आपको देखना है कि आपका स्लीव्स का आर्मोल कितना है। तो यहाँ पे आपको आपका स्लीव्स का जो आर्मोल है वो नापना है। तो यहाँ पे मैं 17 इंच पे इसका आर्मोल लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम आर्मोल का जो गोलाई है वो हम दे देते हैं इस तरीके से, ये देखिए। उसके बाद जो हमारा स्लीव्स का साइड वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से मार्क कर देंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक स्लीव्स का ड्राफ्टिंग कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो स्लीव्स का लेंथ है वो हमने रखा है 10.5 इंच पे। और अभी हम यहाँ पे जो स्लीव्स का डिज़ाइन है उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा आर्मोल वाला पार्ट है और ये हमारा स्लीव्स का सेंटर है। और यहाँ पे हमने 2 इंच का एक पट्टे का मार्किंग भी कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो आर्मोल है वो हमने रखा है 8.5 इंच पे। तो आप इसको अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अभी हम यहाँ पे ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन है इसको ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा स्लीव्स का सेंटर है और ये हमारा आर्मोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो राउंड वाला पार्ट है उसके लिए हमको ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से ऊपर की साइड एक्स्ट्रा आना है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे 5 इंच पे एक एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया है। और अभी हम देखेंगे ये जो स्लीव्स यहाँ पे अटैच हुआ है आर्मोल पे, वहाँ से लेके ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसका डिस्टेंस हमको कितना रखना है। तो यहाँ पे हमको 3.5 इंच और 4 इंच के बीच में इसका जो डिस्टेंस है वो हमको लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्किंग करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमने लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक सीधा इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो आप 4 इंच भी रख सकते हो, 3.5 इंच भी रख सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आर्मोल है उसको हमको नापना है। तो ये हमारा आर्मोल जो है 8.5 इंच पे है। तो यहाँ से लेकर हम 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हो, ये हमारा 8.5 इंच पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमको जो डिस्टेंस रखना है वो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे रखा है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आता हूँ तो ये हमारा होता है 8.5 इंच पे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे इसने 2-3 प्लीट्स लिए हैं। तो यहाँ पे हम बिना प्लीट्स के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्लीट्स भी लेते हैं तो भी आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमको जो प्लीट्स है उसके लिए हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो यहाँ पे हम बिना प्लीट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीट्स लेके भी करेंगे तो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमको प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है आर्मोल के साइड पे। तो यहाँ पे हमारा 8.5 इंच है, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे प्लीट्स के लिए। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच 3 इंच जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। तो
तो यहाँ से लेके यहाँ पे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है प्लीट्स के लिए। उसके बाद हम इसको इस तरीके से सीधा कर देते हैं और अभी हम यहाँ पे वापस से यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से लेके हम इसको इस तरीके से मार्क करते हुए लेके आएंगे यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी ये हमारा आर्महोल हो जाएगा और यहाँ ये हमारा साइड वाला पार्ट है और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हम कट करेंगे तो यहाँ से हम इस तरीके से मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है और अभी हम इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम जब फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तब हम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। ये देखिए। तो ये हमारा स्लीव्स का एक साइड का पार्ट जो है कटिंग हो चुका है, लेकिन इसको हमको 2 पार्ट में कटिंग करना है। तो यहाँ पे ये जो स्लीव्स है इसको हम एक और पार्ट में कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये जो स्लीव्स है इसका हमने एक कॉपी बना लिया है और इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्लीव्स है इसको हमने 2 पार्ट में कटिंग कर लिया है। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक 2 इंच का पट्टा लगा हुआ है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग किया था। तो ये जो पट्टी है इसको हम इस तरीके से कटिंग करके बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये जो पट्टी है इसको हमने कटिंग कर लिया है और अभी हम इसको इस तरीके से इसको अटैच कर देता हूँ। तो ये जो पट्टी है इसको हमने दोनों साइड का कटिंग करके एक पार्ट में ज्वाइन कर लिया है। और अभी हमारा ये जो मेन पार्ट है ये आप देख सकते हो और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्लीव्स का जो 2 पार्ट में हमने कटिंग किया था उसको हमने सेंटर वाले पार्ट से अटैच करके इसको हमने एक सीधा पार्ट बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो राउंड वाला पार्ट है, ये जो हमारा सीधा वाला पार्ट है वो इस तरीके से घूम के ये राउंड होगा। और उसके बाद ये जो हमारा क्लोज है यहाँ तक, उसको हम यहाँ तक क्लोज़ करेंगे, यहाँ तक। तो यहाँ पे हम एक चेका लगा लेते हैं जहाँ तक हमको ये क्लोज़ करना है और उसके बाद इसको हम इस तरीके से कटिंग करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ तक बंद रखना है, इसके लिए हमने ये वाला पार्ट को एक्स्ट्रा रखा है और इसको हमने काट के निकाल दिया है। और अभी हम इसको इस तरीके से घुमाते हुए इसके ऊपर लेके आएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से क्लोज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया है और ये हमारा साइड वाला पार्ट है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये पट्टी लगने वाला है, तो ये पट्टी को भी हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्लीव्स का ड्राफ्टिंग है इसको हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये आर्महोल वाला पार्ट है और ये आपका बॉटम वाला पार्ट है और ये आपका स्लीव्स का सेंटर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आर्महोल है इस पर हमने अभी प्लीट्स नहीं लगाया है। तो यहाँ पे आर्महोल पे जैसे ही हम यहाँ पे प्लीट्स लगाएंगे तो इसका जो गोलाई है वो और राउंड जो है हो जाएगा। तो ये देखिए इसका ड्राफ्टिंग जो है कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका ड्राफ्टिंग आप देख सकते हो। और ये आपका बॉटम वाला पार्ट है, जब हम फैब्रिक पे कटिंग करके बनाएंगे तो यहाँ पे हम अलग से एक पट्टी लगा सकते हैं इसका डिज़ाइन के लिए। सो गाइज, आई होप आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये कटिंग समझ में आया है। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका स्टिचिंग का जो वीडियो है वो मैं अपने सेकंड चैनल पे डालूंगा, तो मेक श्योर आप मेरा सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा या फिर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और मैंने आपको जितने भी यहाँ पे वॉचेस दिखाया है ये सारे वॉचेस मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी परचेस करना हो तो आप वो लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस चैनल पे मैं फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लेके आते रहता हूँ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बना के रखा है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।